नमस्कार दोस्तों, एक नए व्लॉग वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सालों बाद हम और अमरजीत जा रहे हैं उस पार टहलने के लिए। सुबह का समय है और आनंद भरा माहौल है। एक साल बाद इसलिए जा रहे हैं क्योंकि पिछले साल ठंड का जब मौसम था तो टहलने में मज़ा आता था। जैसे ही गर्मी आई तो पूरा शरीर जो है उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाता था, नया अमरजीत। तो वहाँ तक यानी उस पार जाने में सुकून है क्योंकि वो इलाका काफ़ी शांत है। वहाँ तक पहुँचने से पहले हमें नदियों से गुजरना होता है। बीच में ये देखिए एक बहुत बड़ा जो है बांध बना हुआ है, तो इस बांध को हम लोग पार करते हुए आगे बढ़ेंगे। ये देखिए पानी को बहाने के लिए इसका कटान बना दिया गया था और इसी बांध के जरिए हम लोग उस पार जाने वाले हैं। और ये रही अपनी कमला नदी और ये नौका विहार। अगर आप नौका विहार करना चाहते हैं तो यहाँ पे आ सकते हैं। देखिए दो पुल है जिसके जरिए हम लोग ऊपर उस पार जाने वाले हैं, लेकिन हमें चप्पल खोलना पड़ेगा। काहे कि जो है देखिए चप्पल काहे कि पानी जो है कुछ ज़्यादा ही है। ये देखिए, अरे बाप रे बाप, चप्पल को उस पार फेंक देते हैं, नहीं तो कार होगा ना कि हम गिर जाएंगे। क्या इसको जो ये जो अपना टेंट है इसको फोल्ड करना पड़ेगा। हालांकि रबर लगा हुआ है तो फोल्ड तो हो ही जाएगा। अरे बाप, अरे बाप रे बाप। अमरजीत देखिए जूता और मोजा पहने हुआ है तो उसे खोलना पड़ेगा। खोलिए, देखिए ठंड का पूरा इंतजाम करके रखा हुआ है अमरजीत। नहीं रे अमरजीत, पहले ये बांध जो है यहाँ तक हुआ करता था लेकिन बाढ़ में कट गया। चलिए हम पार हो चुके हैं और ये रहा अपना चप्पल, पहनते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये अमरजीत अभी तक उस पार ही है। एक बात बताएं, कुछ दिनों पहले तक हमारे गांव में बतखों का पालन का जो चलन था काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन जब से उसकी प्रतिक्रिया नेगेटिव आने लगी, यानी बतख मारने लगे और घर बदबू मारने लगा, कमाई उस तरह से नहीं हो रही थी जिस तरह से लोग सोच रहे थे ना जी। अभी सिर्फ बतखों का एक ही परिवार दिख रहा है और एक समय तक जो है यहाँ पे 10 परिवार के बतख थे। परिवार कहने का मतलब है, इस बात से आपको पता चल जाता है कि जब बतखों का झुंड होता है तो अलग अलग झुंड में अलग अलग ग्रुप में रहता है, तो उससे पता चल जाता है कि कितने लोगों का यहाँ पे बतख है। और जिसके यहाँ बतख रहता था यानी जो पालन करते थे इसका, उसके यहाँ कभी आप जाइएगा तो इतना उसका घर बदबू मारेगा कि मतलब उल्टी से भी बदतर हालत हो जाएगा। 2 दिन के कोमा में आप चले जाइएगा। लीजिए हम लोग इस पार आ चुके हैं। चंदन का पापा छे हम लोग फाइनली इस पार आ चुके हैं और यहाँ पे देखिए मकई का जो विभी है वो भी अंकुरित हो चुका है। और ये जो काला पन्नी आप देख पा रहे हैं ना, इसलिए लगाया गया है ताकि पक्षी जो है इससे डरे और इस अंकुरित बीज को उखाड़ के ना खाए, क्योंकि ये जो अंकुरित बीज होते हैं काफ़ी चाव के साथ पक्षी लोग खाते हैं। और ये जो आप पूरा इलाका देख रहे हैं, आने वाले समय में इसका जितने भी घाट है, छठ घाट, इसका जीर्णोद्धार होने वाला है। देखिए साइन बोर्ड भी लगा हुआ है इधर। और हमारा गांव जो है काफ़ी चमकेगा नहीं जी। हाँ, एक चीज़ होगा कि छठ घाट में समस्याएं होंगी, छठ घाट लोग नहीं बना पाएंगे जिस चाव से पूरे गांव के लोग एक साथ बैठ कर के छठ घाट बनाते हैं ना जी, वो नहीं होगा। हल्का फुल्का सजा करके काम निकाल लिया जाएगा ना जी। ये देखिए ये पीपल का पेड़ है, इसका अपना ही महत्व होता है। वो इसलिए क्योंकि ये रात में भी ऑक्सीजन देता है और दिन में भी। ज़्यादातर 99% जो पेड़ होते हैं वह दिन में ऑक्सीजन देते हैं और रात में नहीं देते हैं ना जी। इसलिए बोलते हैं कि रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। और ये इकलौता पेड़ है जो दिन रात दोनों हमें फ़ायदा ही पहुंचाता है, इसलिए पूजनीय है। और हिंदू धार्मिक महत्व के अनुसार इस पेड़ का पूजा भी किया जाता है। और देखिए हम लोग शांत भरे माहौल से गुजरते हुए टहलते हुए जा रहे हैं। हमें उस दिनों की याद आ रही है जब हम
और अमरजीत, या फिर कभी अमरजीत ना रहा तो बसंत ना रहा, उस समय हमारे साथ अभिमन्यु भी था, हमारा भांजा, वो भी टहलने के लिए निकल पड़ता था ना जी। तो काफ़ी आनंद आता था, और उस आनंद को फिर से पाने के लिए हम और अमरजीत आ चुके हैं इस पार। और देखिए, उस पार भी टहलने के लिए योग्य जगह हैं, लेकिन इधर जितना सुकून मिलता है इतना सुकून कहीं पे भी नहीं मिलता है। पूरा बधिया रबी फसलों की तैयारियों में लगा हुआ है, सब के सब किसान जो है अपने अपनी खेती बाड़ी में लगे हुए हैं। और कहीं ना कहीं जो है, देखिए गेहूं का भी जो पौधा है, बीज है, वो अंकुरित हो चुका है। तो कह सकते हैं कि 95% लोगों का जो है बुआई का काम हो चुका है, और बेबी ने भी जन्म लेना शुरू कर दिया है ना अमरजीत। अमरजीत अभी कौन से क्लास में पढ़ रहे हो जी? 9। कह सकते हैं 1 साल का अंतर हो गया है। जब हम पहले इसे ब्लॉग में लाते थे तो ये 8वीं में था ना जी, उस समय इसका 9वीं में एडमिशन भी नहीं हुआ था। आप सोचिएगा कि फिर ब्लॉग कहाँ है। ब्लॉग जो है वह प्राइवेट है, आने वाले समय में उसे पब्लिश करेंगे। ये जो आप सड़क देख पा रहे हैं, ये उसी समय यानी आज से ठीक 1 साल पहले जो है बना था ना जी। हम इसका एक व्लॉग वीडियो भी बनाए थे जो कि 700-800 लोगों ने देखा। ये है बैर का पेड़ ना जी। हाँ, अब इसे लोग इग्नोर ही ज़्यादा करते हैं, पहले हम लोग बड़े चाव से खाया करते थे। यह है गुल्लर का पेड़, जिसके बॉल को लोग गांव के बच्चे फुटबॉल के रूप में इस्तेमाल करते हैं, एक दूसरे को मारने के लिए ना जी। दोस्तों, हम तो क्या है कि अपनी फीलिंग आपके साथ समय समय पर शेयर किया करते हैं ना जी। बस आप लोगों को कैसा लगता है हमारी जीवनी, आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, फीडबैक दीजिए। उस आधार पर जो है हम अपने आप को बदलने की कोशिश करेंगे ना। हाँ। आप सोचते होइएगा कि कभी भी आप हमें अमरजीत और बसंत के साथ घूमते हुए टहलते हुए ज़्यादा देखते होंगे, सोचते होंगे कि आपका कोई ऐसा खास मित्र नहीं है या फिर खास ऐसे लोग नहीं हैं जिसके साथ आप टहल सकते हैं। देखिए, मामला ये है कि ये गांव है, और गांव में क्या होता है कि चीज़ों को समझने में, उसे फील करने में थोड़ा वक्त लगता है। जब मोबाइल आया था तो इसके बड़े भैया जो थे, सुधीर मेरा दोस्त, वह जो है इसका इस्तेमाल किया करते थे। तो उस समय उसे जो है लफवा लोग क्या करते थे। आज 2 साल का बच्चा भी है जो 4G 5G मोबाइल में गेम खेलता है, तो उसे अच्छा कहते हैं। तो आप इस चीज़ से उस चीज़ का जो है भाव निकाल सकते हैं ना जी। तो ऐसा है, मान चलिए अभी हम ब्लॉग बनाते हैं, 1 मिनट इस चीज़ के बारे में आगे बात करेंगे। यहाँ पे देखिए एक भाई साहब हैं, उनका साइकिल का चेन उतर गया है। अब ये तेल डाल के साइकिल के चेन को चढ़ाने या फिर फ्री करने की कोशिश कर रहे हैं, मोबिल डाल रहे हैं। देखिए क्या होता है कि हम 4-5 साल से यूट्यूब काम कर रहे हैं, एज ए यूट्यूबर, एज ए कह सकते हैं। अगर आप हमें भली भांति जानते हैं तो चीज़ों को समझते होंगे, बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती है ना अमरजीत। तो अमरजीत शुरू से ही हमारे साथ रहा है, जब ये छोटा था, अब ये बड़ा हो गया है, तो इसको ब्लॉग में हम शुरू से ही लाते रहे हैं। तो ये उतना ये संकुचित नहीं होता है, लेकिन बाकी जो हमारे मित्र हैं वो कहीं ना कहीं नर्वस हो जाते हैं, और ये सही भी है। आप भी, आपको महसूस होगा यार ब्लॉग बन रहा है, मज़ा आएगा, लेकिन जब आप कैमरे के सामने आइएगा ना तो 10 चीज़ें 100 चीज़ें आपके दिमाग में दौड़ने लगेंगी, भाई क्या बोलना है नहीं बोलना है। एक चीज़ दिखा देते हूँ, ये है झट्टा, धान का कह सकते हैं झट्टा है। धान जब सूख जाता है तो उसका जो बीज होता है वो निकल जाता है और झट्टा के रूप में काम आता है, और झट्टा से बहुत सारी चीज़ों को अंजाम दिया जा सकता है। पशुओं के लिए चारा बनाया जा सकता है, और घर को छाड़ा जा सकता है, टाट बनाया जा सकता है, ठंड में घूरा लगाया जा सकता है ना जी। बहुत काम होता है। और जो मूर्तियाँ बनती हैं उसके बीच में जो स्ट्रक्चर का काम करता है, इसी का इस्तेमाल होता है, उसको फुलाकर रखने के लिए। क्योंकि हम धान जो है कहीं ना कहीं कर चुके हैं, और इनका धान देखिए अभी भी लहलहा रहा है, और रोड के साइड में होने की वजह से सुरक्षित है ना जी। नहीं तो सबका जुताई हो गया है, सबका बुआई हो गया है, कौन अंदर ट्रैक्टर को लेके जाने देता।
उधर एक दो खेत है मंजरा का, वो भी अभी रुका हुआ है। हालांकि मंजरा को तो आसानी से काटा जा सकता है, लेकिन ट्रैक्टर ले जाने में परेशानी होगी। एक ट्रैक्टर देखिए सामने खेतों की जुताई कर रहा है। इधर देखिए तुलसी का पौधा। तुलसी भी काफी गुणकारी होती है, इसे भी हिंदू धर्म में पूजा जाता है ना जी। देखिए सीधी सी बात है, जब भी लोगों को लगता है कि सामने वाले से उसे पॉजिटिव वाइब आ रहा है, तो वह उसके लिए भगवान हो जाता है। मतलब जहाँ पे भी आपको गुणकारी चीज़ें मिलती हैं वह आपके लिए भगवान हो जाती है, चाहे पेड़ हो, पौधा हो, जमीन हो, आसमान हो, जल हो या फिर गगन हो, कुछ भी हो। यहाँ पे भी देखिए खेत में पन्नी के जरिए काले काले जो है इंडिकेटर लगाए गए हैं पक्षियों के लिए। ज़्यादातर खेतों में एक समय के बाद पुतला लगाए जाते हैं ना जी। ये देखिए, ये है मनिजरा के बीज जो है वो काम में आ जाते हैं, और मनिजरा अक्सर टाट लगाने में और जलावन के काम में आ जाते हैं ना जी। हाँ, उधर देखिए एक पुल है। एक समय था कि हम और अमरजीत उसी पुल पे जाके बैठते थे और अपना समय बिताते थे ना जी। उधर देखिए रुइया वाला पौधा। वो कौन सा पौधा है जी? रुइया जैसा लग रहा है। नहीं, वो जो हम दिख रहे हैं वो उधर शमशान घाट है। ये रुइया वाला पौधा, अगर एक बार झाड़ दीजिएगा तो रुइया उड़ेगा खूब और काफ़ी अच्छा लगता है। देखिए चलते चलते हम लोग लगभग 1 किलोमीटर का कह सकते हैं, 1 किलोमीटर नहीं लेकिन 500-700 मीटर का फासला तय कर चुके हैं, और 200 का फासला और तय करना है। उसके बाद अपनी आज की जो है मॉर्निंग वॉक ख़त्म हो जाएगी। आप सोचते होइएगा ये भाई साहब कितना बोलते हैं अरे एक्चुअली ना आदत लग गई है सिचुएशन के आधार पर बोलने की, तो हमें हर तरह के जगहों पर मेहनती कंटेंट मिल जाता है बोलने के लिए, तो हमें उतना सोचना नहीं पड़ता है कि आगे क्या बोलना है। आप समझते ही हैं। और इससे अच्छा क्या हो सकता है, हम जो भी बोलते हैं कहीं न कहीं आप पहले से ही जान रहे होते हैं, तो ज़्यादा हमें उसमें क्लैरिटी देने की आवश्यकता नहीं होती है। ये रहा वह गाछी। एक समय था, पता है आपको, इस गाछी में हम लोग ग्रुप में आते थे और जो है सो कॉमेडी वीडियोज विदाउट लैंग्वेज शूट करते थे, जिसे यूनिवर्सल देखा जा सकता था, जिसमें हम कॉमेडी साउंड जो है एडिट करके डाला करते थे, जो कि लोगों को काफ़ी पसंद भी आता था। लेकिन एक समय के बाद हमें लगा कि हमें अकेले चलना होगा, क्योंकि उसमें समय लगता है कामयाब होने में। और यही वह खेत है जिसमें एक कुर्सी भी टूट गया था, यानी आमदनी चरनी खर्चा रुपया हो गया था, अठन्नी भी नहीं कह सकते ना जी। देखिए मामला क्या हुआ था कि हम कॉमेडी वीडियो बनाते थे, तो उसमें बैलून का जो है इस्तेमाल हम करना चाह रहे थे। तो 100 रुपये का बैलून आया था और उसमें एक चेयर का इस्तेमाल होने वाला था। तो हमारे टीम मेंबर जो थे उन्होंने एक चेयर दिया। तो क्या हुआ ना कि कॉमेडी के दौरान एक चेयर को दूसरे के पास फेंकने की वजह से उसका एक पाँव टूट गया। फटाक से 250-300 का एक कुर्सी आया। कहने का मतलब है 400-500 रुपये खर्चा हुआ और उससे सबक मिला, सीख मिली। कहते हैं ना कि हर चीज़ से इंसान को कुछ न कुछ सबक मिल ही जाता है, और आगे अगर वो उस चीज़ से नहीं सीखता है तो फिर वो इंसान ही नहीं है ना जी। मान के लिए अमरजीत ने हमें धोखा दिया, हमें पता है ये बंदा धोखा देता है, तो फिर उस चीज़ को हम क्लियर क्यों नहीं कर लेते अपने लाइफ में, फिर आगे से उस चीज़ को ध्यान में क्यों नहीं रखते हैं। बस यही है ना जी। मान चलिए कॉमेडी वीडियो हमारे नहीं चले तो उसे रगड़ते रहने से क्या फ़ायदा है ना मर्जी। तो अपने जीवन में आगे बढ़िए, सब आगे बढ़ने दीजिए। ये देखिए, ये एक इकलौता तार का पेड़ है जिसका पूरा छतरी गायब हो चुका है, फिर भी ये शान से खड़ा है। आपको पता है कि तार के पेड़ पर बिजली ज़्यादा गिरती है ना मर्जी। हाँ, तार के पेड़ पर बिजली ज़्यादा गिरती है। ये आखिरी जगह है, रुकते हैं और वापस चले जाते हैं। ये गाछी है, इस गाछी में बहुत बड़ा ग्राउंड है, जो आसपास के जो इस गांव के उस गांव के जो बच्चे होते हैं इसी गाछी में आके क्रिकेट खेलने का काम करते हैं। देखिए वीडियो 15 मिनट की हो चुकी है और इतना 15 मिनट हम जो है बेटक बोलते चले आए हैं। और यहाँ पे देखिए पथवे भी खत्म हो चुका है, ढलैया वाला पीसी सड़क, और यहाँ से खरंजा शुरू होता है, फिर आगे से ढलैया शुरू है या फिर नहीं है, लेकिन मुझे नहीं लगता, उतना भी मुझे पता है क्योंकि इससे आगे हम कभी गए ही नहीं हैं। और यहाँ पे 2 शानदार पेड़ है, बरगद का पेड़ है और उधर कदम का पेड़ है, जो कि यहाँ की खूबसूरती में 4 चांद लगाता है। और बीच में है ये देखिए पुलिया, पुल्ला नहीं बोलते इसे, पुलिया बोलते हैं।
और इसके अंदर है भेन, देखिए सुरंग जैसा बना हुआ है, ये देखा आपने। इसी के माध्यम से नदी का पानी जो है इधर आता है, उधर कमला नदी है और पानी उसके जरिए इधर आता है। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे आ गए हैं, चंद मिनट यहाँ पे बैठेंगे और घर की ओर रवाना हो जाएंगे। हम चाहते हैं क्योंकि कि अब आपसे हम विदा लें। तो चलिए मिलते हैं एक वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। ये है आदित्य राज और ये रहा उसका घर। का बाबू का सोच रहा था, का बना दिया जी? घर है या फिर समियाना है? ओ डायरेक्टर साहब के छोटे भैया, इसमें कितने लोग आ जाएंगे? कितने लोग आई तेरे छोटू?